हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। मेरा नाम तारिक है। मैं आपको केमिस्ट्री में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी कर रहे हैं और अब हम लास्ट स्टेज पर पहुँच रहे हैं और लास्ट टॉपिक है कोरोजन। Do you know what is the meaning of corrosion? इससे पूरी दुनिया परेशान है। साइंटिस्ट दिन पे दिन डिस्कवरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि कोरोजन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करें। दिन ब दिन कोई नई चीज़ और जोड़नी पड़ती है इसमें। So corrosion is auto destruction of metals, particularly those metals which are reactive in nature. For example, हम हर साल देखते हैं कि लाखों टन लोहा, स्टील क्या होती है, कोरोड हो जाती है, फिर हम उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बहुत सारे पुराने ब्रिजेस हैं जो आयरन से बने हुए हैं, या तो हमने हर साल उसे बदलना है या उसकी जगह पर आयरन के ऐसी अलॉय लानी है जो ख़राब ना हो। तो फिर से देखते हैं, कोरोजन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड एज कोरोजन। कोरोड कर जाना, धीरे धीरे खराब हो जाना। और इस कोरोजन से क्या होता है, जो मेटल है उसका केमिकल नेचर भी चेंज हो जाता है ना। एंड कंडीशन इज दैट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड इट इज प्रूव्ड नाउ दैट कोरोजन बिकम फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिड्स एंड सॉल्ट्स। ऐसा लगता है कि समंदर में जो पुराने ज़माने के जहाज़ जो होते थे वो जल्दी ख़राब हो जाते थे। आज टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो चुकी है, फास्फोरस स्टील है, सिलिकॉन स्टील है, और अच्छे किस्म की स्टील बनाई है जो हल्की हैं, मजबूत हैं और कोरोजन रेजिस्टेंट हैं। याद रखिएगा, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। ये हमारा स्टार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। Corrosion of iron is called as rusting. It means rusting is corrosion, but all corrosion cannot be called as rusting. So rusting is the special case of corrosion of iron, right? So rusting of iron take place in presence of moisture. Slowly iron react with oxygen to form, first of all, Fe2O3 ferric oxide. Now this ferric oxide absorbs moisture, Fe2O3 plus XH2O। ये यहाँ पर समझ में X क्यों रखा है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने एब्जॉर्ब होते हैं। Fe2O3 प्लस XH2O, और ये X क्या होंगे, 2 से लेकर 7 वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें फ्लैकिंग होने लगती है। यह एक बहुत कॉमन सी बात है। पुराने ज़माने जो लोहे के हैंगर होते थे, कपड़े जिस पर टांगे जाते थे, उस पर खास करके कॉटन का कोई कपड़ा होता था तो उस पर स्पॉट आ जाता था, स्टेन आ जाती थी, जिसको छुटाना मुश्किल होता था। यहाँ पर बात बड़े काम की है आपके मम्मी या घर में काम करने वालों के लिए। तारिक सर की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा। यस, अगर कॉटन पर या किसी कपड़े पर आयरन का दाग लग जाए
चुनरी में दाग नहीं लगा, चुनरी में दाग नहीं उसमें लग जाए तो आप क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड, ये मेरी केमिस्ट्री बोल रही है, ऑक्जेलिक एसिड को थोड़ा सा डाइल्यूट करके उस पर लगा दीजिए, 5 मिनट रखा रहने दीजिए, दाग चला जाएगा। एरियल दाग छुड़ाए ना छुड़ाए लेकिन यहाँ चला जाएगा तो अब इसका मतलब हुआ जो ये रस्ट बनी, एक्चुअली ये रस्ट का फार्मूला है, क्या का, रस्ट का। तो केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कई बार कंपटीशन में आ जाता है व्हाट इज रस्ट केमिकली, और आपको सुन के हैरत होगी, अब जनरल साइंस के सवाल जो हैं सिविल सर्विस यानी आईएएस वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, कॉपर जो है, तांबा जो है, उसको अगर खुला रहने दें तो उसके ऊपर क्या होता है कि ग्रीन कलर की कवरिंग आ जाती है। आपके घरों में देखिए छोटे छोटे खूबसूरत से जो होते हैं कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, ये तो ग्रीनिश हो जाता है। एक्चुअली वो ग्रीन कलर जो आता है वो क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो 2Cu प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2 मॉइस्चर है, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, तो क्या बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक्चुअली ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसको डाई की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, मैलाकाइट। आप लोग पढ़ेंगे, ये डाई होती है जिसे ग्रीन कलर करते हैं। तो तांबा जो होता है, इसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आ गई, खास करके आजकल देखो बच्चों में चलन चला है कि पिंपल्स निकल रहे हैं, है ना, वो तांबे की अंगूठी पहन लेते हैं, ऐसा उनका मानना ठीक हो जाता होगा, पर सच्चाई पता नहीं। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है ये बन जाता है। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होने की वजह मैंने देखी, बच्चे मुझसे कहने लगे सर अपनी केमिस्ट्री लगाई है और इसको कैसे साफ करें। यकीन जानिए मैंने टूथपेस्ट लिया और ब्रश से रगड़ा, वो साफ हो। इसकी केमिस्ट्री मेरे पास अभी नहीं है, अगर कहीं पता चल जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे देखिए कि जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, चेन्स होती हैं, अगर उनको खुला छोड़ दें तो क्या होगा, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। और ये देखा गया सिल्वर जो है, एयर में जो सल्फर के कंपाउंड मौजूद हैं उनसे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाने की वजह से उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। भाई एक छोटी सी शैतानी है, घर में अंडा तोड़िए और उसके जो सफ़ेद वाले एल्यूमिनियम वाला हिस्सा जो है उसको रख दीजिए और उसमें अंगूठी डाल दीजिए, 2-3 दिन बाद काली हो जाएगी। जब आप बात को देंगे, पहले आप कोई एक्टिविटी करते हैं फिर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो हम बताएंगे कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये सिल्वर जो है, खास करके जो अंडे की बात की है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है, तो क्या बनता है, Ag2S प्लस H2। अब फिर एक सवाल समस्या ये आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ औरतें घर में रहती, उसके बावजूद जो है जो सिल्वर के ऑर्नामेंट हैं ब्लैक क्यों हो जाते हैं। तो हमारे पसीने से निकलने वाले जो एक्सक्रीटा हैं, खास करके सल्फर के कंपाउंड में रिलीज होते हैं। कुछ लोगों को देखिए बॉडी स्मेल दूर से पता चल जाता है। एक्चुअली ये जो स्मेल होती है ये सल्फर के और फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं और ये हमारी पर्सनालिटी के, हमारी बॉडी के यूनिक सिग्नेचर होते हैं। आपको सुन के हैरत होगी, अब 10th क्लास में है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे होंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। तो ये होता है बच्चा जब पैदा होता है, जो रो रहा होता है, तो उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है कि रिकग्नाइज कर सके, लेकिन वो अपनी मॉम को, अपनी मम्मी को उनकी स्मेल से पहचान लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि पसीने में निकलने वाले
जो सल्फर के कंपाउंड हैं वो भी सिल्वर को ब्लैक कर देते हैं। इतनी आग है, इतना विष है, इतना जहरीला है कि वो सिल्वर को काला कर देगा। ठीक है, तो अभी सवाल हमारा बन गया कि जो सिल्वर ब्लैक हो जाती है उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है। तो हम कहेंगे क्या होगा, सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं उनसे रिएक्ट करके सिल्वर जो है ब्लैक हो जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रस्टिंग जो है, रस्टिंग में कभी शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। तो रस्टिंग के लिए हम अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो कैसे लिखें, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा, रस्टिंग इज अ कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। राइट, और खास बात क्या, इट इज नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसी है, नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू गिव हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, अब वो पूछता है इसके लिए कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, मॉइस्चर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ रस्टिंग। खास करके जो एसिड्स हैं, एसिड जो है रेट ऑफ रस्टिंग को बहुत फास्ट कर देते हैं। मैंने बच्चों को लैब में एक प्रोजेक्ट कराया, तो क्या क्या बीकर ले लिया 100 ml का, उसमें थोड़ा सा एसिड डाला और कीले ऐसी डाली उसमें डूब ही ना रहे, थोड़ा एसिड से ऊपर थोड़ा एसिड से नीचे। यकीन जानिए बच्चों 8 दिन के अंदर उन पर जो थी रस्ट अच्छी खासी अमाउंट में बन चुकी थी। ठीक है, तो पता ही चला, ये एग्जाम्पल है कि बारिश के दिनों में बरसात जब हो रही होती है, बरसात में क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जहाँ पर मकान बन रहे होते हैं, फ्लैट्स बन रहे होते हैं, तो रॉड जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, आप उनमें देखिए कि एक येलोइश कलर का जो है, ब्राउनिश येलोइश कलर का एक कोटिंग आ जाती है। तो ऐसा देखा गया कि बरसात के दिनों में रेट ऑफ रस्टिंग जो है बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश के पानी में एसिड आता है। अब वो एसिड जो है रेट ऑफ रस्टिंग को एक्सीलरेट कर देता है। पहली कंडीशन क्या होगी, मॉइस्चर, जाहिर सी बात होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एयर, ऑक्सीजन होना चाहिए। ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर बारिश में मान ली बिल्कुल साफ इलाका है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है, उसके बावजूद क्या होगा, माहौल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुलकर क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 है ना। H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड जो है क्या करेगा, H++ CO3। तो अब 12th क्लास में इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म कहलाती है। तो उससे पता चला ये कार्बोनिक एसिड जो है, जो प्रोटॉन्स देता है, जो आयंस देता है, वो रेट ऑफ रस्टिंग को एक्सेलरेट कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम जो शूट करने वाले हैं, वीडियो नंबर 14, उसमें क्या होगा, हम बात करेंगे अलॉयज क्या होती हैं, उनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।